हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में आइए हम लोग पढ़ते हैं आपके क्लास 10th के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके विषय गणित से संबंधित होंगे। तो हम जो भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो देखिए, प्रश्न बैंक अभ्यास हेतु ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किए गए क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। अभ्यास है तो कक्षा 10, विषय कौन सी है? विषय गणित है। तो जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदी माध्यम के सारे वीडियो यहाँ फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और उनसे संबंधित हम आपको उत्तर भी जो है बताएँगे और समझाएँगे आपको सरल भाषा में। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 के ब्लूप्रिंट भी इसी में दिया गया है, ठीक है। और जो भी आपके इसमें पार्ट हटाए गए हैं वो भी इसमें दिए गए हैं, ये देखिए। और उसके नीचे आपके टोटल क्वेश्चन और हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। तो देखिए, आपके लिए नोट क्या दिया गया है। नोट दिया गया है कि इस प्रश्न बैंक में प्रत्येक अध्याय से विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया गया है। ब्लूप्रिंट के आधार पर इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न पूर्णतः है या उसका कोई अंश परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक। अतः प्रत्येक अध्याय से प्रश्न बैंक में दिए सभी प्रश्नों का अभ्यास करना उचित होगा। अर्थात जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं के अंदर से आपको सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पहला अध्याय है आपके सामने वास्तविक संख्याएं। तो इसके सारे क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं। तो यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं अपने दोस्तों के पास, तो हम इसी तरह से आपको सारे अध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला नंबर प्रश्न है आपका, देखिए, सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट नंबर प्रश्न है सही विकल्प चुनना है। तो इसमें क्या पहला नंबर देगा 96 और 404 का HCF क्या होता है। तो HCF उम्मीद है आप सबसे बनता ही होगा, अगर नहीं बनता है तो आप लोग ध्यान से सुनिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्त, है ना। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। दी गई संख्या कौन कौन सी है? 96 है आपका, 96 और ये है 404 है। दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे वह संख्या इन दोनों का HCF होगी। तो ऐसी कौन सी संख्या है? ऑप्शन में आपका 4 है, इसका आंसर होगा 4, ठीक है। 4 से दोनों संख्या विभाजित हो जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा नंबर है 12 और 15 का आपका HCF क्या होगा? सेकंड का उत्तर होगा 3, इसका होगा HCF 3। 3 से दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। अगला देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, ठीक है। उनका LCM आपको दिया गया है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम समावर्त 8 है। उनका LCM 8 है, तो उनका HCF क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ठीक। हमने शॉर्ट में लिख दिया है। HCF ये होता है। तो इनके स्थान पर जब हम लोग रखेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया गया है? इनके स्थान पर रखिए 32, ठीक। क्या दिया गया है? 32 दिया गया है, 32। और आपका LCM दिया गया है, LCM है आपका, LCM दिया गया है 8, ठीक है, हमने लिख दिया 8 है। तो 8 से जब इधर 8 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो इससे ये कटेगा तो 4 बार जाएगा। 8 चौक क्या होता है? 32 होता है। तो इसका आंसर होगा आपका 4, अर्थात उन संख्याओं का HCF होगा 4। ये नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 4 और 7 का महत्तम समावर्त क्या होगा? तो इन दोनों का महत्तम समावर्त होगा 1, ठीक। अगला देखिए 5वां नंबर, संख्याओं 5, 15 और 20 के LCM और HCF का अनुपात क्या होगा? तो इन सभी का LCM होगा आपका 60। LCM क्या होगा? 60। LCM की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या
जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात ये संख्याएं दी गई हैं 5, 15 और 20 और 60 ऐसी छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो रही है और इनका HCF क्या होगा, इनका HCF होगा 5। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अर्थात इन संख्याओं को जो दी गई हैं इनको पूर्णतः विभाजित 5 हो जाए तो इनका अनुपात क्या होगा, अनुपात करेंगे तो 12 से ये जाएगा 12:1, 5 एक कम 5 होगा और 12 पंचे 60 होता है। ठीक, तो आपका डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सा, 5वें का आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 6वां नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी उपरोक्त में सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। 7वां नंबर देखते हैं, 12, 15 और 21 का LCM क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 7वें नंबर का होगा आपका 420। 12, 15, 21 का LCM होगा सी नंबर ऑप्शन 420। आप लोग निकाल के ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने आपको जो सूत्र बताया था उसी संबंधित एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए 8वां नंबर, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है तो उनका HCF 3 है तो उनका LCM क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको डिटेल में भी सॉल्व करने के लिए दे सकता है, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं दे सकता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी दे सकता है और डिटेल में भी दे सकता है, जो ज़्यादा नंबर का हो सकता है। तो देखिए इसमें जो मैंने ए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक, तो इसी सूत्र से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 45। गुणनफल दिया गया है 135 में आप लोग भाग कर दीजिए 3 का तो कितना आ जाएगा आपका 45 आंसर आ जाएगा। 45 होगा ए नंबर LCM। 9वां नंबर देखिए, 9वां क्वेश्चन है आपके सामने। 17, 23 और 28 का HCF होगा तो इसका 1 होगा। यदि कोई संख्याएं नहीं मिल रही हैं तो 1 से तो सभी विभाजित होगी तो इनका 1 होगा। अगला देखिए 10वां नंबर, 11 और 13 का HCF क्या होगा? 11 और 13 का HCF होगा 1। ठीक, 1 होगा डी नंबर। क्योंकि HCF अगर पूछता तो आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जो बड़ी से बड़ी हो और इन दोनों को, जो दी गई संख्याएं हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी संख्या हो, उनको विभाजित करे। क्या करे? दोनों को विभाजित करे, एक को नहीं दोनों को विभाजित करे। तो ऐसी संख्या केवल एक ही है जो 11 और 13 को विभाजित कर सकती है। अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर, 8, 9 और 25 का LCM क्या होगा? तो इसका होगा 1800। ठीक है, LCM निकाल के देखिए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो रही हो, छोटी से छोटी, ठीक है ना, बड़ी नहीं होनी चाहिए। सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है, निकाल के ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 12वां नंबर क्या बोल रहा है देखिए, 5, ये देखिए 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। रूट अगर आ जाए तो समझिए वो अपरिमेय संख्या जरूर होगी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि अंडर रूट के अंदर जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी अपरिमेय होती हैं अगर उनका कोई भी वर्गमूल नहीं निकल रहा। जैसे अगर आपको देखिए समझाने के लिए, यदि आपको दे देता है अंडर रूट 16 दे देता है। ठीक, क्या दे देता है? 16। तो ये तो रूट से बाहर आ सकती है, रूट से बाहर आके 4 बनाएगी, है ना। लेकिन जो ये 2 होती है ये डायरेक्ट रूट से बाहर आके पूर्ण संख्या नहीं दे सकती है ना। तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या होती है, इसमें शामिल है इस संख्या में, इसलिए एक ये अपरिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर आपके सामने है अपरिमेय संख्या। देखिए 15 और 20 का LCM क्या होगा? 15 और 20 का LCM होगा 60। 60, 15 और 20, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। 60 दोनों से विभाजित तो हो रहा है और सबसे छोटी भी है, क्योंकि 30 इसमें सबसे छोटी है। 30 तो विभाजित हो नहीं रही है। 20 15 से तो हो जाएगी लेकिन 20 से नहीं होगी। आपको ऐसी संख्या चुनना है जो दोनों से विभाजित हो जाए। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा जिसमें आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। रिक्त स्थान, सही जोड़ी और बड़े वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो अति महत्वपूर्ण है। टोटल आपको इसमें प्रश्न उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो बच्चे नए हैं, तो आपका ही इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।